जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पराकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम इस चैनल पर देखेंगे कि रीजनिंग का एक टॉपिक कैलेंडर होता है, उसके बारे में समझेंगे। तो कैलेंडर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे प्रश्न आज कल बन रहे हैं, उनके बारे में हम समझेंगे और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उनको भी हम समझेंगे। तो आज हम देखेंगे कि कैलेंडर को कैसे आपको करना है और कैसे सरल तरीके से आपको करना है। तो कैलेंडर जो होता है वो क्या होता है, तो आज हम देखेंगे। कैलेंडर मतलब एक पंचांग होता है, हिंदी में आप कह सकते हो। और इसमें आप एक कैलेंडर जब लाओगे तो उसमें आपको दिनों का ज्ञान हो जाएगा। उसमें तारीख जो होता है, सप्ताह के बाद मंथ जो होता है उसका आपको, जैसे आपने देखा होगा कि कोई कोई होता है तो अब मेमोरी उसके ज़्यादा काम, मतलब कि इतने काम हो जाते हैं तो उसको याद नहीं रहता है। तो कोई अखबार वाला जैसे आता है या कोई दूध वाला आता है तो उसको जब मंथली में कोई पेमेंट करना होता है तो घर में क्या करते हैं कि एक एक कैलेंडर टांग देंगे। और आप जब उसके यहाँ कोई अखबार वाला आएगा तो जैसे 1 तारीख को आया तो उन्होंने उस महीने का एक जो महीना चल रहा होता है उसमें 1 तारीख पर ऐसे कट कट का निशान लगा देंगे। ऐसे 1 तारीख का कट का निशान लगा देंगे। इससे उनको क्या पता चल जाता है कि इसका मतलब 1 तारीख को उन्होंने मुझे दूध दिया था। अब इसी तरह वो करते करते ये जब 30 तारीख तक आ जाएगा तो 30 तारीख को कट मार देंगे। तो जैसे ही उनको कट 30 तारीख में आएगा तो उनको पता चल जाएगा कि अच्छा आज अखबार का मंथ हो गया है तो इनको आज मंथली हमको पेमेंट करना है। तो अखबार, तो इस तरह पंचांग का कोई कोई घरों पर यूज इस तरह भी कर लेते हैं। अब पंचांग में ही आपको पता चल जाता है कि कौन सा महीने में कौन सा त्योहार पड़ रहा है या कौन सी तिथि पड़ रही है, ये भी पंचांग में लोग पता कर लेते हैं। तो ये कैलेंडर जो होता है, ये कैलेंडर जो होता है एक वार्षिक वार्षिक एक चार्ट समझ सकते हो, वार्षिक एक चार्ट होता है। इसमें इसमें जो आपको समझना क्या है कि जो हमारा कैलेंडर है उसमें जो ईयर होते हैं वो एक साल जो होता है उसमें जो ईयर मतलब कि पूरा एक साल जो होता है वो कितने महीने का होता है, तो आप कहते हो 12 महीने का होता है। अब अगर साल 12 महीने का हुआ तो ये जो महीना होता है तो ये महीना कितने कितने दिन का होता है, तो आप कह सकते हो कोई तो 31 का पड़ जाता है, कोई 30 का पड़ जाता है, कोई 28 का, कोई 29 का। अब ये 28 और 29 ये दो बड़े काम की चीज हैं। 28 अगर दिन पड़ रहा है तो कैसा वर्ष हो जाता है। अगर किसी वर्ष में 29 का अगर महीना पड़ गया तो कैसा वर्ष हो जाता है। यही यहीं से बन जाता है कि जो ईयर है वो दो प्रकार के हो जाते हैं, एक साधारण वर्ष हो जाता है और एक लीप वर्ष हो जाता है। कितने प्रकार के हो जाते हैं, तो दो प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और एक आपका हो जाता है लीप वर्ष, लीप वर्ष। ये दो प्रकार के हो जाते हैं। अब ये साधारण और लीप का मतलब क्या होता है, तो जो साधारण वर्ष होता है उसमें कितने दिन पड़ते हैं साल में, या जो लीप वर्ष होता है उसमें कितने दिन पड़ते हैं साल में, ये पता होना चाहिए। तो जो साधारण वर्ष होता है उसमें वर्ष में जो होगा साधारण वर्ष उसमें 365 दिन होंगे। एक वर्ष में जो दिनों की संख्या होगी वो 365 होंगे। और जो लीप होता है, जो लीप होता है तो उसमें एक वर्ष में कितने दिन पड़ते हैं, तो याद रखना 366 दिन पड़ते हैं। कितने दिन पड़ते हैं, 366 दिन पड़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है।
तो यहीं से अच्छा ये एक दिन बढ़ने से आपका हो गया लीप वर्ष, एक दिन कम हुआ तो वो हो गया साधारण वर्ष। ये कैसे फर्क पड़ गया, ये क्यों ऐसा क्या हुआ? तो जो फरवरी होती है तो वर्ष में वही फर्क डाल देती है। अगर साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो हमेशा याद रखना वो 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। और जो लीप वर्ष होता है उसमें जो फरवरी होती है उसमें 29 दिन पड़ते हैं। कितने दिन पड़ते हैं? 29 दिन पड़ते हैं, जिससे एक दिन का फर्क आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो आपने देखा कि यहाँ एक वर्ष में 365 दिन हुए। कितने दिन हुए? 365 दिन हुए। तो अब 365 दिन हुए और फरवरी इसमें 28 की पड़ती है और लीप वर्ष में फरवरी 29 की पड़ती है। तो अब यहाँ पर देखना है कि जो हमारा सप्ताह होता है, जो हमारा सप्ताह होता है वो कितने दिन का होता है? तो याद रखना वो 7 दिन का होता है। सप्ताह जो होता है वो 7 दिन का होता है। कितने दिन का होता है सप्ताह? तो सप्ताह जो होता है वो 7 दिन का होता है। याद रखो कि सप्ताह 7 दिन का होता है। अब अगर सप्ताह 7 दिन का होता है, यहां तक आपने देख लिया, ठीक। अब यहां से अगर हम देखें कि एक वर्ष में अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ दे कि एक साल में कितने आपके महीने पड़ते हैं, ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे। ये कह सकता है साधारण वर्ष में कितने माह पड़ सकते हैं, या लीप वर्ष में कितने माह पड़ते हैं, या विषम दिन कितने पड़ेंगे। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आर्मी वगैरह में पूछ दिया गया है, वो पूछा जा सकता है। तो आप कैसे पता करोगे? तो आपको यहाँ पर जो दिन है, टोटल दिन साधारण जो है वो कितने हैं? 365 हैं। और अगर हम 365 अगर हम 365 को 7 से डिवाइड कर दें, क्या करते? 7 से डिवाइड कर दें तो आप कहोगे कि डिवाइड करने पर 7 पन्ना 35 और यहाँ पर 1 पड़ेगा तो 7, फिर 5 उतारेंगे तो 7 दूना 14। तो यहाँ पर जो शेष बचा वो कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें आपको याद रखना है कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें 52 सप्ताह और 1 दिन शेष बचता है। साधारण वर्ष में आपको याद रखना है कि साधारण वर्ष में जो होता है उसमें साधारण वर्ष, समझना, साधारण वर्ष में 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और प्लस 1 दिन शेष बचता है। 1 दिन क्या बचता है? 1 दिन शेष बचता है। और जो शेष दिन बचता है वो हमारा विषम दिन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो हमारा विषम दिन कहलाता है। अब ये विषम दिन क्या है इसको भी समझेंगे। तो पहले हमने कहा कि अगर साधारण वर्ष में अगर पूछ दिया जाए कि कुल कितने आपके कितने सप्ताह पड़ेंगे तो आप कहोगे कि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन शेष बचेगा। 52 सप्ताह 1 दिन शेष बचेगा। और अगर यही चीज लीप वर्ष में पूछ देता कि कितने सप्ताह पड़ेंगे तो उसमें भी 52 सप्ताह ही पड़ेंगे, लेकिन 1 दिन और अधिक हो जाएगा तो 1 ना करके 2 दिन शेष बचेंगे। क्या बचेंगे? 2 दिन शेष बचेंगे। मतलब आप कह सकते हो कि आप की लीप वर्ष में आप कह सकते हो कि 52 सप्ताह और 2 दिन शेष बचेगा। कितना दिन? 2 दिन शेष बचेगा। और जो शेष दिन होता है, शेष दिन जो होता है, शेष दिन ही विषम दिन कहलाता है। क्या कहलाता है? शेष दिन ही विषम दिन कहलाता है। विषम दिन
कहलाता है, कहलाता है। ठीक, कुछ बात क्लियर हुई। हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं, तो कैलेंडर एक वार्षिक पांचांग होता है। तो कैलेंडर में जो वार्षिक होता है, तो जो वार्षिक होता है मतलब जो ईयर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। जो साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं और जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। ठीक, और जो आपका जो इसमें साधारण वर्ष में सप्ताह जो होते हैं वो कुल कितने होते हैं, तो 52 सप्ताह एक दिन शेष बचता है। और जो लीप वर्ष होते हैं उसमें आपके 366 दिन होते हैं और उसमें 52 सप्ताह 2 दिन शेष बचते हैं। और जो शेष दिन होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं कि जो शेष दिन होते हैं उन्हें हम विषम दिन कहते हैं। देखो कैसे विषम दिन, कैसे क्यों हम इसको कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो जो पूरा पूरा सप्ताह हो जाता है तो वो रिपीटेड हो जाता है और जो शेष बच जाता है वो आपका बढ़ जाता है। कैसे, मैंने कहा ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या आपको प्रश्न कैसे प्रश्न आता है। मैंने कहा कि मान लो कि एक एक तारीख, मतलब किसी माह की एक तारीख को सोमवार है, सोमवार है, तो उसी माह के मान लो यहां पर आपको दे दे 17 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपसे प्रश्न पूछ दिया। तो हमने देखा कि एक तारीख को अगर सोमवार है तो सप्ताह उसी माह के 17 तारीख को कौन सा दिन होगा, ऐसा प्रश्न आप में अगर आ जाए तो कैसे करोगे। तो हम जानते हैं कि अगर एक तारीख को सोमवार है, ठीक, सोमवार है, जो सप्ताह होता है वो रिपीट हमेशा 7 दिन बाद हो जाता है। मतलब कि क्या, मैंने कहा कि अगर यहां पर मान लो कि ये सोमवार है, फिर उसके बाद क्या आएगा, आप कहोगे मंगलवार आएगा, फिर उसके बाद आप कहोगे बुधवार आएगा, फिर उसके बाद आप कहोगे बृहस्पतिवार आएगा, फिर आप उसके बाद कहोगे शुक्रवार आएगा, फिर उसके बाद आप कहोगे शनिवार आएगा, फिर रविवार आएगा। तो इसका मतलब आप 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब ये 7 दिन हो गए, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि। हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर मैंने कहा कि अगर एक तारीख को सोमवार है तो इसका मतलब सोमवार फिर कब पड़ेगा, तो हमने कहा कि अगर एक तारीख को है तो 7 दिन के बाद वही दिन पड़ेगा। देखो कैसे, हमने कहा अगर एक तारीख को सोमवार है तो इसका मतलब 2 3 4 5 6 7, 7 को रविवार, फिर जब 8 तारीख आएगी तो कौन सा दिन होगा, फिर सोमवार होगा। मतलब एक तारीख को अगर सोमवार है तो 8 तारीख को भी तो क्या होगा, 8 तारीख को भी तो सोमवार होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक में 7 अगर जोड़ दिया तो वही तो 8 हुआ कि नहीं हुआ। मतलब कि एक तारीख को अगर 1 तारीख हो या 5 तारीख हो या दुनिया का 6 7 8 10 15 20 21 कोई भी अगर तारीख हो, अगर जिस तारीख को अगर कोई दिन पड़ रहा है उसके 7 दिन बाद वही दिन पड़ेगा, इतना याद रखो।
अगर आपका 5 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है तो इसके मंगलवार अगर 5 को पड़ रहा तो 5 के 7 दिन आगे चले जाओगे तो मंगलवार भी पड़ जाएगा, मतलब 7 5 12 तारीख को भी मंगल पड़ेगा। अगर बाय द वे किसी माह में अगर किसी माह की तारीख मान लो कि 16 तारीख को बुधवार है, आप हमारे साथ बोलते भी रहिए, आप नोट्स भी बनाइए और हमारे साथ बोलते भी रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर किसी माह की 16 तारीख को मान लिया बुधवार है तो बताओ कि वहां पर बुध फिर कब किस तारीख को आएगा। तो आपने कहा 16 को है तो 7 दिन तुरंत से मैं जोड़ दूंगा, तो इसका मतलब 7 6 13 23 तारीख, मतलब 23 तारीख को कौन सा दिन आ जाएगा, फिर वही 16 के बाद क्या होगा 17 18 19 20 21 22 और 23, 7 दिन जोड़ा कि नहीं जोड़ा, मतलब 23 तारीख को फिर वही दिन आ जाएगा। ठीक, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है। तो यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत से कमेंट में लिखना, मैं जरूर आपको बताऊंगा दोबारा। ठीक, नोट कर लिया। ठीक, अब इसमें आपको कुछ पॉइंट नोट करना है कि क्या कैसे क्या होता है और कैसे क्या। जैसे जैसे बहुत लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि जनवरी में कितने दिन पड़ते हैं, फरवरी में कितने दिन पड़ते हैं, या वगैरह वगैरह, दिसंबर में कितने दिन पड़ते हैं, तो वो कभी कभी भूल जाते हैं। तो आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप आज के बाद नहीं भूलोगे। देखो मैंने कहा कि अगर आप वर्ष के सारे माह लिखोगे, जैसे मैंने कहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, तो ये टोटल माह जो होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। चाहे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हो गए। अब इसमें कितने दिन पड़ते हैं, अब कब 31 पड़ जाते हैं, कब आपके 30 पड़ जाते हैं, कब आपके 28 या 29 पड़ जाते हैं, तो उससे समझना है। अगर यहाँ पर आपको ये साधारण वर्ष दिए हो, क्या दिए हो, अगर आपको साधारण वर्ष की बात करें, साधारण वर्ष की बात करें तो आप हमेशा याद रखना, आप हमेशा अपने हाथ देखना है। तो आप अगर हाथ देखोगे तो ऐसे आप मुट्ठी बांध लो, क्या कर लो, ऐसे आप मुट्ठी बांध लो, तो जो आपका ये ऊपर का जो आपका उठा हुआ दिख रहा है और जो आपका ये धंसा हुआ दिख रहा है, बस इस पर ध्यान देना है और कुछ नहीं। तो मुट्ठी मैंने बांधा तो जो ऊपर ऊपर की ओर जाएगा वो हमेशा याद रखना 31 का दिन कहलाए, 31 का महीना कहलाएगा, और जो नीचे धंसे की ओर जाएगा वो आपका 30 का कहलाएगा, फरवरी को छोड़कर, फरवरी को छोड़कर। तो जो ऊपर की ओर जाएगा 31 का माह कहलाएगा, जो नीचे की ओर जाएगा वो आपका 30 का माह कहलाएगा, किसको छोड़कर, फरवरी को छोड़कर। ठीक, जैसे मैंने कहा कि ऊपर गए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, जैसे मैंने कहा जनवरी ऊपर की ओर गए, जनवरी ऊपर की ओर, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, हुआ कि नहीं हुआ। देखो आप देखो ऐसे गिनती मारो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, अब इसको मैंने ऐसे कर दिया, 7 बन गए। गोला का मतलब उठा वाला, और जो धंसा जो आपका ये वी आकार का दिख रहा है वो आपका धंसा वाला हो रहा है।
इसका मतलब ये आपका क्या होगा, ये आपका जनवरी हो जाएगा, ये आपका फरवरी हो जाएगा, ये आपका मार्च हो जाएगा, ये आपका अप्रैल हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर ये मई हो जाएगा, फिर ये जून हो जाएगा, फिर ये जुलाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर उसी प्रकार फिर इस वाले में 5, ये भी 5 ऐसे कर दोगे, ये ऐसे, फिर आपका ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 और फिर ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर हम देखा कि यहाँ पर जनवरी आया, तो जनवरी मतलब ऊपर, तो जनवरी कितने की हो गई, 31 की हो गई। कितने दिन की हो गई, 31। इसका मतलब जनवरी जो है उसमें कितने दिन पड़ते हैं, तो 31 दिन की जनवरी होती है। अब यहां पर देखो नीचे गए फरवरी, मैंने कहा फरवरी को छोड़कर, फरवरी जो होते हैं अगर साधारण है तो उसमें फरवरी जो होती है उसमें 28 दिन पढ़ते हैं। कितने में पढ़ते हैं, 28 दिन पढ़ते हैं। फिर देखो ऊपर की ओर गए मार्च, इसमें कितने पढ़ेंगे, 31। फिर अप्रैल नीचे आए 30, फिर मई, तो ऊपर देखो मई ऊपर गए 31, जून नीचे आए 30, जुलाई ऊपर गए 31। हुआ कि नहीं हुआ। अब फिर देखो, फिर अब यहां से फिर स्टार्ट करेंगे, तो जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त आ जाएगा, फिर उसके बाद सितंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद अक्टूबर आ जाएगा, फिर अक्टूबर के बाद नवंबर आ जाएगा, फिर अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आप फिर ऊपर की ओर ऐसे आओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, जून, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। तो हमने कहा अगस्त, तो ये देखो ऊपर की ओर जा रहा है तो 31 हो जाएगा, सितंबर नीचे की ओर 30, फिर ऊपर की ओर 31, फिर नीचे की ओर 30, फिर ऊपर की ओर 31 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। समझ में नहीं आया। देखो मैंने कहा कि जो ऊपर की ओर जाए वो 31 का पड़ेगा, जो नीचे की ओर आए वो आपका 30 का पड़ेगा, फरवरी को छोड़कर। फिर ऊपर गए 31, फिर नीचे आए 30, फिर ऊपर गए 31, फिर नीचे आए 30, फिर ऊपर गए 31, फिर नीचे आए 30, याद रहेगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर अगर जनवरी 31 है, फरवरी 28 है, तो यहाँ पर ऐसे देख लिया। अगर यहीं पर अगर साधारण की जगह लीप होता, क्या होता, लीप होता, तो जो लीप वर्ष होता है, हमेशा याद रखना, अभी मैं लिखा चुका हूं, लीप वर्ष अगर है तो उसमें आप याद रखना जो फरवरी होती है, जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है, बस और कुछ नहीं होता है। फरवरी जो होती है उसमें 29 दिन की पड़ती है, ठीक, कितने दिन के, 29 दिन के। अब इसी में अगर आपसे विषम दिन पूछ दे, क्या पूछ दे, विषम दिन पूछ दे, क्या पूछ दे आपसे, विषम दिन पूछ दे, तो विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल दिन जितने हमको ज्ञात हैं, विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल जितने दिन हमें ज्ञात हैं उसमें 7 से भाग देंगे, उसमें 7 से हम भाग देंगे। यदि 7 से पूरा पूरा भाग चला जाए तो हमारा विषम दिन कोई नहीं बचेगा, अगर 7 से भाग देने पर कोई भी शेष दिन बच जाए तो वही हमारा विषम दिन कहलाएगा, ठीक। जैसे हमने कहा 31 जनवरी होती है, अगर जनवरी में 31 दिन होते हैं तो इसमें अगर हम देखें विषम दिन कितने पड़ेंगे, तो आप कहोगे कि 31 को अगर मैं 7 से भाग दूं तो आप कहोगे 7 चौको 28, शेष जो बचे हैं वो कितने दिन बचे, तो आप कहोगे 3 दिन बचे। कितने दिन बचे, 3 दिन बचे। इसका मतलब इसमें विषम दिनों की संख्या जो होगी वो कितने होंगे, 3 होंगे। अब 28 है तो 7 चौको 28, इसका मतलब अगर मैं 28 को 7 से 7 को अगर 28 में भाग दूं तो 7 चौको 28, इसका मतलब विषम दिन जो शेष दिन बचे वो हमारे एक भी नहीं बचे, इसका मतलब ये कितने बचे, 0 शेष,
फिर मार्च में आपके 3, फिर देखो 30 है तो मन में ही करो, 30 है तो 7 चौको 28, तो बचे कितने, 2, 7 चौको 28, 28 के बाद 29, 30, क्योंकि 30 में 28 जाएगा 2, और जो शेष बच जाता है वही हमारा विषम दिन कहलाता है। तो इसका मतलब इसमें 2 बचेगा। फिर इसके बाद मई में 3 बचेगा, फिर जून में आपका 2 बचेगा, फिर जुलाई में आपका कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, अगस्त में आपका कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, सितंबर में 2, और अक्टूबर में आपका कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, और फिर नवंबर में आपका 2 बचेगा, और दिसंबर में कितने शेष विषम दिन बचेंगे, 3 बचेंगे। बोलो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ठीक बचेंगे। अब यहीं से अगर मैं देखूं, अगर मैं इनको काउंट करूं तो ये देखो 3, फिर 0, 3, 3, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, कितने हुए, 29। टोटल दिन कितने हुए, 29 हुए। हुए कि नहीं हुए, तो टोटल दिनों की संख्या क्या हो गई, 29 हुई कि नहीं हुई। अगर मैं इन सभी को शेष जोड़ूं तो कितने हुए, 29 हुए, ठीक। अब यहां से अगर मैंने देखा कि यही अगर आपका फरवरी साधारण ना होकर लीप होता, तो यहां पर लीप अगर होता तो वहां पर शेष दिन जो बचते उसमें 1 दिन बचता। कितना बचता, 1 दिन, क्योंकि लीप में जो साधारण जो लीप में फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। लीप में जो फरवरी होती है उसमें कितने दिन पड़ते हैं, फरवरी में 29 दिन पड़ते हैं, तो उसमें शेष 1 बच जाएगा, 7 चौक 28 और 1 29। होता है कि नहीं होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो अगर नहीं दिक्कत है तो इतना नोट कर लो, फिर मैं पॉइंट आपको और लिखा दूंगा, नोट कर लो इसे। ठीक, अब हम देखेंगे, तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, लिखा चुका हूं फिर भी आपको पॉइंट बनाकर लिखना है कि साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में विषम विषम दिनों की संख्या 1 होती है, 1 होती है। मैं आपको लिखा चुका हूं, क्योंकि मैं वहां पर आपको बताया था कि जो साधारण वर्ष होता है उसमें 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है, जो वो शेष 1 दिन बचता है वही हमारा क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। तो आप तुरंत से बता सकते हो, अगर साधारण वर्ष है तो लीप वर्ष में कितने दिन होंगे, 2 दिन होंगे। तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है, 2 होती है, ठीक। यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखो हमने कहा साधारण में 1 होता है और विषम में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये याद रखना, ठीक। अब एक पॉइंट देखो, हमने कहा अगर इसमें साधारण वर्ष में 1 होता है और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो इसमें आपको एक पॉइंट और लिखना है कि सामान्य वर्ष में, कि सामान्य वर्ष में अगर 1 जनवरी को जो दिन पड़ा है, अगर 31 दिसंबर को दिन अगर पूछे तो हमेशा याद रखना कि वही दिन होगा। क्या मैंने कहा कि साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में 1 जनवरी, 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 31 दिसंबर को दिन होगा। कुछ समझ में आया,
मैंने कहा अगर साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में अगर एक तारीख को अगर आपको दिन पता चल जाए तो वही दिन जो है वो साल का अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर को वही दिन पड़ेगा। जैसे जैसे मैंने कहा कि मान लो कि 1 जनवरी 2011 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो 1 जनवरी 2011 आया तो 2011 कैसा वर्ष है? तो आप कहोगे साधारण वर्ष है। अब आपने कहा सर मुझे साधारण और लीप पता कैसे चलेगा कि ये वर्ष साधारण है या ये वर्ष लीप है? तो वो कैसे पता चलेगा? तो आप हमेशा याद रखना कि कोई भी वर्ष दे और वर्ष के अगर अंतिम के 2 अंक 4 से कट रहा है, अंतिम के 2 अंक यदि 4 से कट रहा है तो हमेशा याद रखना वो लीप वर्ष होगा। अगर 4 से नहीं कट रहा है तो वो साधारण वर्ष होगा। मैंने कहा 2011 का अंतिम अंक कितना है? तो आप कहोगे 11। तो 4 के टेबल में क्या 11 आता है या क्या 4 जो है वो 11 को पूर्ण रूप से काट देगा? तो आप कहोगे नहीं काट पाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सा वर्ष हुआ? तो आप कहोगे साधारण वर्ष हुआ। ठीक, तो जो साधारण वर्ष होगा तो इसका मतलब अगर 1 जनवरी 2011 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2011 को भी मंगलवार ही होगा। बिल्कुल सही आपका उत्तर है, आपका मंगलवार ही होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो आपको अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि अच्छा 1 जनवरी 2019 को बुधवार है तो बताओ कि 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? तो क्या बताओगे? कहोगे सर वही दिन होगा। अगर बुध है तो बुध ही होगा, शुक्र देता तो शुक्र ही होता, अगर रविवार देता तो रविवार ही होता। होता कि ना होता? ठीक, तो इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद अगर साधारण वर्ष की जगह अगर लीप वर्ष दे देता, क्या दे देता? अगर लीप वर्ष दे देता तो आप क्या करते हैं? तो हमेशा याद रखना कि लीप वर्ष में 1 जनवरी, याद रखना कि लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को लगातार दिन पड़ते हैं, लगातार दिन पड़ते हैं। अब देखो पढ़ते मतलब क्या कहा, लगातार का मतलब क्या कहा? इसका मतलब लगातार का मतलब ये हुआ कि जो 1 जनवरी को पड़ेगा उसी के आगे जो दिन आएगा वो 31 दिसंबर को पड़ेगा। मतलब अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो इसका मतलब कि 31 दिसंबर को बुधवार होगा। अगर 1 जनवरी को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर को सोमवार होगा। होगा कि नहीं होगा? तो याद रखना कि जैसे मैंने कहा कि 1 जनवरी 2012 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन पड़ेगा? तो कौन सा दिन पड़ेगा जल्दी बता दो। तो अगर बुध है तो बुध का लगातार दिन मतलब बुध के बाद कौन सा आएगा? तो आप कहोगे बृहस्पतिवार आएगा। तो बिल्कुल सही, अगर आपने सोचा है बृहस्पतिवार तो बिल्कुल सही है। कोई कहता है सर बृहस्पतिवार को हम गुरुवार भी कहते हैं, तो आप घबराना नहीं। गुरुवार बृहस्पतिवार गुरुवार मतलब बात एक ही होती है। तो बृहस्पतिवार
ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इतना नोट कर लो। ठीक, अगर इतना हो गया है तो इसे भी नोट कर लो आप। अब यहाँ तक आपने देखा कि ये अगर आपको आ जाए तो अब एक वीडियो में और आपको दूंगा जिसमें आपको डेट देकर कौन सा दिन पूछा जाता है, कैसे होता है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए ही क्वेश्चन मैं करा दूंगा, और इसमें जो थ्योरी से संबंधित था वो आपको बताया गया। ठीक, जैसे एक छोटा सा समझ लो कि जो साधारण वर्ष है और लीप वर्ष है हम पहचानेंगे कैसे, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष कैसे पहचानेंगे, तो हमेशा याद रखना कि कि कोई भी वर्ष हो, मतलब कोई भी वर्ष हो उसको उसको 4 से भाग देंगे। यदि यदि भाग देने पर कुछ शेष बच रहा है तो वह साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा, तो वह साधारण वर्ष होगा। जैसे मैंने कहा 4 के कटने का नियम आपको आना चाहिए, तो 4 के कटने का नियम होता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दे दे, उसके इकाई की तरफ के अगर 2 अंक पूर्ण रूप से 4 से कट रहा है तो वो 4 से भाज्य होगा, वो यहाँ पर काम आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपको 2013 दे दे, 2015 दे दे, 1900 यहाँ 99 दे दे और 2000 यहाँ पे 17 दे दे, तो हमने कहा अगर 13 से अगर यहाँ 13 दिए तो इकाई के अंक 13, 2 अंक लिया तो 4 से अगर भाग करेंगे तो ये क्या कट जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, शेष बच जाएगा। इसको काटेंगे नहीं कटेगा, शेष बच जाएगा। तो इसका मतलब ये सभी कैसे हैं, ये सभी इसके सभी साधारण वर्ष हैं। क्या है, साधारण वर्ष हैं। तो आप नोट कर लो, अगर यहीं पर कोई वर्ष के अंतिम के 2 अंक 4 से भाज्य हो जाए तो वह लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। कैसा वर्ष होगा, तो वह लीप वर्ष होगा। याद रखना, जैसे मैंने कहा 2012, 1900 अगर यहाँ पर दे दूं आपको 2016, यहाँ पर आपको दे दूं कि 1996। ठीक, तो ये हमने कहा कि यहाँ पर देखा इकाई के 2 अंक 4, 4 तिया 12 पूरा पूरा कट गया, 4 चौको 16 पूरा पूरा कट गया। 96 को अगर मैं 4 से काटूं तो 4 दूनी 8, 1 16 हुआ, 4 चौको 16 पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब ये कैसे वर्ष हैं, ये आपके लीप वर्ष हैं। कैसे हैं, लीप वर्ष हैं। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि अगर लीप वर्ष देखना है तो वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दे देना है तो वो पूरा पूरा कट जाएगा, तो लीप वर्ष कहलाएगा। अगर अंतिम अंक के वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से भाग देने पर कुछ शेष बच रहा है तो वो साधारण वर्ष कहलाएगा। और यदि शताब्दी वर्ष आ जाए तो कैसे याद करोगे, तो शताब्दी का मतलब होता है कि वर्ष के अंतिम में जो अंतिम में अगर 0-2 लगातार आ जाए तो वो शताब्दी कहलाता है। क्या कहलाता है, शताब्दी कहलाता है। मतलब 2 भी 0 हो सकते हैं, 3 भी 0 हो सकते हैं। ये नहीं कि हम आप कह दो सर 2000 है तो अब ये इसमें तो 3 0 आ गए, तो इस घबराना नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि शताब्दी वर्ष या शताब्दी लीप जानने के
लिए 4 से नहीं बल्कि बल्कि याद रखना है आपको 4 से नहीं बल्कि 400 से वर्ष में भाग देते हैं। यदि पूरा कट जाए तो वह शताब्दी लीप होगा, शताब्दी लीप वर्ष होगा। जैसे मैंने कहा 400, तो 400 को 400 से भाग करोगे हो जाएगा 4 जैसे मैंने कहा 2000, मैंने कहा 4000, मैंने कहा 5000। अब बताओ 5000 को अगर मैं 4 से काटूं तो आप कहोगे 4 नहीं 400 से काटेंगे तो 0 0 कटेगा, क्या ये कटेगा? 50 कटेगा 4 से? नहीं कटेगा, तो इसलिए आपको नहीं 400 से कटना चाहिए। ठीक, जैसे 1600। ठीक, तो ये कैसे हो जाएंगे? इस शताब्दी लीप वर्ष हो जाएंगे। अगर अन्यथा 400 से नहीं कट रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो शताब्दी साधारण वर्ष हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, तो इसे नोट कर लो। तो आप लोगों ने ये बेसिक क्लास आपने देखी। नेक्स्ट जब वीडियो आपको पड़ेगा तो उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे मैं कराऊंगा। और मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आप तुरंत से कर दो। कहीं कहीं आपने किसी किसी को सुना होगा कि आप सिर्फ अपना नाम और नाम बता, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, ठीक, और दिनांक बताइए, आप किस दिन पैदा हुए, मैं बिना कॉपी पेन चलाए मैं आपका दिन बता दूंगा। तो वो घबराना नहीं है। आप अगर मेरा साथ दोगे तो मैं आपको ऐसी टेक्निक बता दूंगा कि आप भी दूसरे से कहोगे कि आप अपना सिर्फ दिनांक और डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैं आपको तुरंत से यहीं पर बिना पेन कलम चलाए आपको मैं बता दूंगा कि आप किस दिन पैदा हुए हैं। ठीक, तो आप लोग इसी तरह आप लोग वीडियो देखिए। आप इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखें। आपको लाइक करना है जरूर करें, डिसलाइक करना है वो भी करें, और आप ये भी बताएं कि आप दूसरे में आप मुझे देख रहे हो, मैं कमी क्या कर रहा हूँ वो भी बताइए। मैं इसमें आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी कमी बताओगे, कमेंट में मेरी कमी लिखोगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा या मैं आपसे कुछ कहूँगा, तो वो भी आप बताना मुझे। और इस वीडियो को जरूर देखना। सब्सक्राइब आप करना या ना करना ये मैं जोर नहीं कसूँगा, बस आपको पढ़ना है, आप पढ़ो। ठीक, तो आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखें और वीडियो को जरूर से पूरा देखें। जय हिंद।